तो आइए जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वह व्यंजक जिसमें सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद जानने से पहले हम ये व्यंजक क्या है इसको जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, व्यंजक किसे कहते हैं। तो व्यंजक 2x प्लस 5y 9x क्यूब माइनस 4x पे पावर 1/2 रूट 2x प्लस 5 9 रूट x प्लस 4x स्क्वायर 7 x पे पावर 3/2 प्लस x3 9x प्लस 1/x। अब हम लोग देखते हैं कि ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे व्यंजक कहलाते हैं। तो व्यंजक किसे कहते हैं? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2 5 9 4 रूट 2 9 4 7 9 1 ये सारे अचर पद हैं। यानी कोई भी संख्या 2 3 -1 रूट 2 1/4 ये सारे अचर संख्या हैं, अचर। और ये x y z t u ये सारे चर हैं। तो एक चर होता है और एक अचर। चर और अचर दोनों को जोड़ या घटा से जोड़कर हम लोग एक व्यंजक प्राप्त करते हैं। अर्थात व्यंजक किसे कहते हैं? व्यंजक में चर और अचर का मेल होता है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, गुना में हो, वो सारे व्यंजक कहलाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सारे व्यंजक हैं जहाँ चर और अचर को जोड़ घटा के साथ व्यक्त किया गया है। तो ये सारे व्यंजक हैं, मगर इन सारे व्यंजक में सारे बहुपद नहीं हैं। तो बहुपद के लिए हम लोगों को 2 चीज़ जानना ज़रूरी है, एक व्यंजक और दूसरा पूर्ण संख्या। जैसा कि कुछ फ्रेंड्स पूर्ण संख्या को अच्छी तरह से जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 ... 5 6 7 8 99 100 102 ये जितने भी संख्या हैं इन्फिनिटी तक, अनंत तक, वो सारे पूर्ण संख्या हैं। अर्थात ये सारी संख्या पूर्ण हैं। अर्थात -1 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, रूट 2 पूर्ण संख्या नहीं है। केवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने व्यंजक और पूर्ण संख्या दोनों से परिचित हो गए। अब हमें जानने में ये सुविधा होगी कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा के अनुसार यहाँ हम लोग देखते हैं कि वह व्यंजक, यानी ये सारे व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें सभी चरों के घात, यहाँ चर कौन है? x और y, x ये सारे चर हैं। तो चरों के घात एक पूर्ण संख्या हो, तो यहाँ देखता हूँ कि चर x का घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर x लिख दिया तो इसका घात 1 छुपा रहता है। x स्क्वायर तो इसका घात 2 है। तो वह व्यंजक
जिसमें सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ x का घात 1 है, y का घात 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। अब यहाँ x का घात 3 है जो कि पूर्ण संख्या है, और x का घात 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद का ये परिभाषा है कि सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जो कि 3 पूर्ण संख्या हैं मगर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात सभी चरों के घात यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। फिर आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं कि ये बहुपद है या नहीं। तो ये चर यहाँ है चर, तो चर का घात 1 जो कि छुपा हुआ है वो पूर्ण संख्या है, और यहाँ कोई चर नहीं है, तो यहाँ सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि यहाँ 1 है और 1 पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद है। फिर यहाँ देखते हैं कि x रूट के अंदर है, तो कोई भी संख्या रूट के अंदर हो तो उसको घात के रूप में लाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर रूट x है अर्थात यहाँ 1 छुपा हुआ है और रूट में यहाँ 2 छुपे हुए होते हैं, तो इसको घात के रूप में व्यक्त करूँ तो x पर घात ये 1 यहाँ है और ये 2/2 हो जाते हैं, यानी x पर घात 1/2, यानी रूट x मीन्स x पर घात 1/2, यानी यहाँ रूट x है अर्थात x पर घात 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह व्यंजक तो है मगर ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ आइए फ्रेंड्स, यहाँ x के ऊपर 3/4 घात है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी बहुपद नहीं है। और फिर यहाँ x पर घात 1 है जो पूर्ण संख्या है, मगर यहाँ x पर घात 1 है लेकिन ये हर में है। अगर इसे ऊपर कर दिया जाए तो इस पर घात -1 हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/x पर घात 1 हो तो x को ऊपर किया जाए तो x पर घात -1 हो जाते हैं, ये घातांक के नियम से। यानी अगर 1/x पर घात 4 हो तो इसको ऊपर ले जाने पर x पर घात -4 हो जाते हैं। तो अर्थात यहाँ x पर घात 1 है, ऊपर ले आने पर x पर घात -1 हो जाएंगे, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये सारे व्यंजक हैं मगर सारे बहुपद नहीं हैं। वह व्यंजक जिसमें सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या होंगे वही व्यंजक बहुपद कहलाएंगे, अर्थात इसमें ये बहुपद है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर आते हैं हम लोग परिभाषा की ओर दोबारा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो उत्तर है वह व्यंजक जिसमें सभी चरों के घात एक पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि ये सारे व्यंजक हैं क्योंकि इसमें चर और अचर को जोड़ घटा के साथ जोड़ा गया है, अर्थात चर और अचर के मेल को व्यंजक कहते हैं। लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं क्योंकि सभी व्यंजक में चरों का घात पूर्ण संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हम लोगों ने देखा इस व्यंजक में चर का घात 1 है, अर्थात ये बहुपद है। इसमें चर का घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये चर का घात 1 है तो ये बहुपद है। इसमें चर का घात रूट को हटाने पर 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये
चर का घात 3/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ चर का घात 1 है, ऊपर ले आने पर -1 हो जाएंगे, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये भी बहुपद नहीं है। तो अब फ्रेंड्स, आप लोगों को 2 सवाल दे रहा हूँ जिसको आप बताएंगे कि ये बहुपद है या नहीं। √y - 5y²। तो आज का सवाल है कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक फ्रेंड्स, और अगर मैथ की क्लास आप लोगों को करनी है तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है मॉक फॉर सक्सेस, जहाँ मैथ्स की तैयारी कराई जाती है क्लास 9, क्लास 10 और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।